डायनेमिक डॉग में आपका स्वागत है। क्या आप पप्पी लेना चाह रहे हैं? क्या आप डॉग लेना चाह रहे हैं? तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये 5 जानकारी आपको ये बताएंगे कि आपका डॉग कैसा होगा और आप उसे कैसे रखेंगे, कैसे खिलाएंगे, कैसे पिलाएंगे, और ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो टाइम बर्बाद ना करते हुए मैं यह वीडियो स्टार्ट करता हूं। तो पहला जानकारी यह है कि आपके अनुसार आपको क्या पसंद है, क्योंकि बहुत सारे ब्रीड है, इतने दुनिया में सारे ब्रीड है कि आप चुन करके या देख करके हैरान हो जाएंगे। मगर कुछ कुछ चुनिंदा ऐसे डॉग ब्रीड है जो आप देखे हैं और आपको वो बहुत पसंद है, तो वह आपको लेना है, उसके बारे में जानकारी चाहिए, तो वो भी वीडियो है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो पहले आपको यह चुनना होगा कि आपको कैसा, आपके अनुसार से, आपको जगह के अनुसार से आपको कौन सा डॉग लेना चाहिए। जैसे कि स्मॉल डॉग, मीडियम डॉग, लार्ज डॉग, या बाल वाला, बिना बाल वाला, कम बाल वाला, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। ये सारी ध्यान में रखने वाली बात है। डॉग लेने से पहले आप यह डिसाइड कर ले कि आपको कौन सा डॉग लेना है, कौन सा ब्रीड लेना है, कम बाल वाला, ज्यादा बाल वाला, लार्ज ब्रीड, मीडियम ब्रीड, स्मॉल ब्रीड, ये सारी चीज आप एक बार डिसाइड कर ले, तब जा करके आप एक डॉग ले या पपी लाए। क्योंकि यह जानकारी आपको जिंदगी भर आपको ये अच्छा रहेगा, क्योंकि डॉग लेने से पहले यह जानकारी किसी को नहीं होती है और वो डॉग लेकर के आ जाते हैं। डॉग लेकर के आते हैं, वो बाल वाले डॉग लेकर के आते हैं, फिर बाद में उनसे परेशानी होती है कि यार मैं क्या लेके आ गया। इसीलिए आप यह जरूर तय कर ले कि आपको कौन सा डॉग लेना है, कम बाल वाला, ज्यादा बाल वाला, या उससे भी कम बाल वाला, और लार्ज ब्रीड, स्मॉल ब्रीड, ये जरूर डिसाइड कर ले। क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि ये लार्ज ब्रीड होने वाला है या कि स्मॉल ब्रीड होने वाला, और आप लेकर के आ जाते हैं, और लेके आ जाने के बाद पता चलता है अरे यार ये तो बहुत बड़ा हो गया, इसे मैं कैसे संभालूंगा। तो ये झंझट आपको बाद में झेलनी पड़ती है। इसीलिए यह झंझट से बचने के लिए आपको पहले डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन सा और कैसा और कितना बाल वाला और कम बाल वाला कौन सा ब्रीड है, उसके अनुसार से, मतलब अपने अनुसार से आपको यह डिसाइड करना है कि कौन सा आपको डॉग लेना है। तो ये पहला हो गया। अब दूसरा, आप तो डॉग ले लिए, अब डॉग लेने के बाद आपको क्या चाहिए। तो डॉग लेने से पहले या डॉग लेने के बाद, तो आप डॉग घर पे लेके आ गए हैं, अब उसके बाद उसका देखभाल कैसे करना है। तो आप जब भी डॉग ले तो 40 से 45 या 40 से 45 या 50 डेज का अगर बच्चा आपको मिलता है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि 40 डेज के कम के बच्चे को ना ले, ये आप जानकारी जान लें। क्योंकि 40 डेज के कम के बच्चे को लेंगे तो आपको बहुत सारी परेशानी झेलना पड़ेगा, क्योंकि 40 डेज के कम के बच्चे को पौष्टिक आहार जो मिलता है, उसका जो माँ का दूध मिलता है, वो आप अगर 30 दिन में या 25 दिन में ला लेते हैं तो वो नहीं मिल पाता है। इसीलिए कोशिश करें और सही डेट ऑफ बर्थ जाने, जिनसे भी ले रहे हैं वो सही डेट ऑफ बर्थ आप उनसे पूछ ले, तभी जा करके वो डॉग ले। 40 दिन के बाद या 45 दिन के बाद आप तभी परचेस करें या ले किसी से। 45 दिन के बाद या 50 दिन के बाद अगर आप डॉग ले रहे हैं तो बहुत बढ़िया, क्योंकि 45 दिन के बाद अगर आप डॉग ले रहे हैं तो उसको पूरा पौष्टिक आहार मिला है। और यह उनसे पूछ ले कि आप उसे क्या अभी दे रहे हैं, क्योंकि अगर वो बच्चा है तो वो दूध पी रहा है, सेरेलैक खा रहा है, कितने टाइम दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, ये सारी जानकारी आप जिस दिन से ले रहे हैं वो चीज पूछ ले। उसके बाद आप, ये तो दूसरा हो गया। अब तीसरा, आप डॉग लेके आ गए, उनकी खाने की जानकारी आपको मिल गई। अब आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं। डॉक्टर के पास जा रहे हैं क्यों? क्योंकि उसको वैक्सीनेशन लगाना। तो ये थर्ड, वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि वैक्सीनेशन आप नहीं लगाएंगे तो आपका डॉग आगे जाके बीमार होगा, और बीमार होगा तो आपको परेशानी होगी तो फिर आप सोचेंगे कि यार मैं क्या लेके आ गया। तो इसीलिए डॉग को डॉक्टर के पास लेकर के जाइए, या किसी आसपास कोई वेटनरी डॉग हॉस्पिटल है या पेट सेंटर है या मेडिकल शॉप है, आप वहां पे जा करके इसका वैक्सीनेशन कर दीजिए और उसका एक कार्ड बना दीजिए, ताकि आपको कहीं भी ट्रैवलिंग करने में आपको परेशानी ना हो। ये जानकारी, ये तीसरा जानकारी है कि उसके वैक्सीनेशन लगाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी बीमारी आपको देखने मिलेगी जो डॉग में होती है, और वैक्सीनेशन लगाने से बहुत कम बीमारी आपके डॉग को होती है। इसीलिए वैक्सीनेशन लगाना बहुत ही जरूरी है। जी दोस्तों, वैक्सीनेशन आप जरूर लगाएं, ये मेरा कहना मान ले, क्योंकि बहुत कोई होते हैं पैसे बचाने के चक्कर में वैक्सीनेशन नहीं लगाते हैं, और वो बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में जब उनका तबियत खराब होता है तो वही वैक्सीनेशन नहीं लगाने के कारण होता है। तो जरूर वैक्सीनेशन लगाए, ये तीसरा। चौथा, अब तो डॉग आपका वैक्सीनेशन भी हो गया, आपको खाने की जानकारी मिल गई। अब आपको क्या करना है कि डॉग का ग्रूमिंग कहने का मतलब है कब, कैसे,
कितने दिनों के बाद उसे नहलाना है, कंघी करना है, क्योंकि बहुत से बड़े बाल वाले भी होते हैं, कम बाल वाले भी, उसे भी कंघी करनी पड़ती है और उसे भी नहलाना पड़ता है। तो ये आपको मैं बताता हूँ कि अगर आपका 45 दिन से 50 दिन का बच्चा है या 60 दिन का बच्चा है तो 60 दिन के बाद उसे नहलाए, या कोशिश करें कि 3 महीने के बाद ही लगाएं। 3 महीने के अंदर में आप ड्राई वॉश का एक आता है, वो आप ड्राई वॉश से उसे वॉश कर सकते हैं। 3 महीने के बाद उसे 15-15 दिन में नहलाए। जी हाँ दोस्तों, 15-15 दिन में ही नहलाए। जब वो 6 महीना तक या मान लीजिए 4 महीना 5 महीना तक होता है, 4 महीना के बाद आप उसे सप्ताह में एक बार नहला सकते हैं, मगर वो मौसम के अनुसार आप देख सकते हैं, मगर 15 दिन में जरूर एक बार उसे नहलाए। ये जानकारी आप जान लें, क्योंकि डॉग लेने के बाद बहुत कोई होता है कि डेली नहला देते हैं। डेली नहलाना नहीं चाहिए। डेली नहलाने से उसे सर्दी भी हो सकती है और बुखार भी लग सकता है और आप परेशानी में फंस सकते हैं। इसीलिए उसे 15-15 दिन में नहलाए, या फिर अगर आपका डॉग थोड़े बड़े हो गए हैं तो उसे एक सप्ताह में एक बार जरूर नहलाए। कौन सा शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हैं ये आपको सारी जानकारी आपको पेट शॉप वाले भी दे सकते हैं और आपके डॉक्टर साहब भी दे सकते हैं। तो ये हो गया चौथा। और आखिरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, खाना। खाना उसे इतना भी ना दे कि वो ज्यादा फीड खा ले और उसके बाद फिर उल्टी करने लगे, पॉटी करने लगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, खाना। खाना आपको क्या करना है, अगर आप बच्चा लेकर के आए हैं 40 से 45 दिन है तो उसे 4 टाइम खाना दें। 4 टाइम कैसे देना है, मान लीजिए आप 8 बजे दिए, उसके 4 घंटे के बाद दीजिए, फिर 4 घंटे के बाद दीजिए, फिर 4 घंटे के बाद दीजिए, उसके बाद उसको सुला दीजिए। बस ये आपको 4 टाइम, आपको 6 महीना लगातार उससे देना है। बहुत को क्या होता है कि उसे 2 टाइम 3 टाइम में लेके आ जाते हैं या फिर 1 टाइम में भी लेके आ जाते हैं, लेकिन ये गलती ना करें, क्योंकि उसे हाइट बढ़ने की, ग्रोथ होने की टाइम रहती है। इसीलिए 6 महीना लगभग आप उसे 4 टाइम जरूर खाना दें। 4 टाइम दे, ज्यादा ना दे, उसके अकॉर्डिंग दे। अपने डॉक्टर से पूछ ले कि ये ब्रीड कैसा है, और जिससे लिए हो उससे पूछ ले, क्योंकि वो जानकारी है, उनको वो पाल चुका है, तो वो आपको जानकारी दे देगा कि कैसे उसे खिलाना है। तो 5वां जानकारी सबसे महत्वपूर्ण है कि क्या खिलाए। तो बहुत सारे चीज होता है कि आपको नहीं भी खिलाना है और खिलाना भी है। नहीं खिलाने का मतलब होता है, सबसे महत्वपूर्ण चीज की नहीं खिलाना है, नमक नहीं खिलाना। जी हाँ दोस्तों, नमक एकदम ना दे। नमक उनके लिए जहर का काम करता है। दूसरा, मीठा जैसे चॉकलेट, चीनी या कोई भी मीठा पदार्थ आप उसे ना दें, क्योंकि उससे मीठा पदार्थ से आपके कुत्ते के बाल भी झड़ेंगे और बहुत सारी बीमारी भी होंगी, जैसे स्किन डिजीज भी हो सकते हैं और भी बहुत सारी बीमारी है वो आपको हो सकता है। इसीलिए मीठा ना दें, नमक ना दें। जी हाँ, फल में एक होता है अंगूर आप उसे ना दें, ठीक है। अंगूर देने से बहुत हानिकारक होता है, तो अंगूर ना दें। और भी जानकारी है तो आप अपने डॉक्टर, नजदीकी डॉक्टर से, वेटनरी डॉक्टर से पता कर सकते हैं कि उसे क्या क्या नहीं देना, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं रील्स बनाने या किसी चीज से वीडियो बनाने के चक्कर में उसे आइसक्रीम खिला देते हैं, कभी गोलगप्पा खिला देते हैं। ये खासकर लड़कियां करती, तो ये गलती ना करें। उसे आप वही दे जो उसके लिए है, जैसे कि डॉग फूड। जी हाँ, डॉग फूड बहुत बैलेंस डाइट रहता है, तो आप वही डॉग फूड दे। अगर घर का खाना दे रहे हैं तो डॉक्टर से पूछ के दे कि आप इसे क्या दे रहे हैं, जैसे चावल हो गया, सोयाबीन हो गया, आपका अंडा हो गया, चिकन हो गया, चिकन बॉयल हो गया, ये सब दे, मगर कच्चा पदार्थ ना दे। जी हाँ दोस्तों, कच्चा पदार्थ दे। तो सबसे जरूरी बात और आखिरी बात, 5वां, ये खाना है। खाना इसलिए है क्योंकि आपका डॉग ग्रोथ होगा, आपका बढ़ेगा, हाइट भी बढ़ेगा, बहुत सारा चीज है उसको, तो वो चीज आपके इम्पोर्टेंट चीज, सबसे इम्पोर्टेंट चीज खाना है। तो ये 5 चीज आप याद रखें। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और इसे शेयर करें। जी हाँ, जरूरतमंदों को ये शेयर करें वीडियो की, ताकि आपके दोस्त, रिलेटिव ये वीडियो ले और देखें, ताकि आपको जान सके कि पप्पी लेने से पहले आपको क्या क्या जानकारी होना चाहिए। तो जी नमस्ते दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो जरूर आप कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू।